कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, कैसे समझोगे? नंबर 1, बहुत गहरी एक आकर्षण फील करेंगे उनके साथ। आप चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। वो आपके दिलो दिमाग में, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक साया की तरह रहेगा। आप में वो शक्ति नहीं है कि आप उन्हें भूल पाओ, क्योंकि ये रिश्ते बाकी रिश्तों के जैसे नहीं है। कुछ तो अलग है, कुछ तो बात है इस रिश्ते में। अगर वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो आपकी ज़िंदगी बिना नमक के सब्ज़ी की तरह बन जाएगा। आप चाहे भी तो किसी और को सब्स्टिट्यूट बना के ज़िंदगी खुशी से ज़्यादा दिन नहीं चला पाओगे। आपके ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए आपको उनके सहारे की ज़रूरत होगी ही होगी। नंबर 2, आप हमेशा उनकी एनर्जी में चलेंगे। उनके साथ अगर पॉजिटिव बातें या मीठी मीठी बातें होती है तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपको अंदर ही बहुत अच्छा महसूस होगा। और अगर किसी भी कारण से उनके साथ अनबन होती है तो आप उदास रहने लगोगे। मतलब कि उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से ही आपका जीवन अच्छे से या फिर बुरी तरीके से चलेगा। बाकी लोगों से आपको उतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। नंबर 3, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कांड क्यों ना हो जाए, आप ज़्यादा देर तक उनके ऊपर गुस्सा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप उनसे डील नहीं कर रहे हो। समझने वाली बात है, यहाँ आप खुद उनके साथ डील नहीं कर रहे हो, आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से डील कर रहा है यहाँ। नंबर 4, जब भी वो आपके लाइफ से चला जाएगा, ये उनके चले जाने का जो पेन है ना, वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा पेन होगा। इतना दर्द आपने पहले कभी नहीं सहा होगा जितना कि उनके चले जाने के बाद आपने सहा। आप चाहे अपने ब्रेन को किसी दूसरे में या फिर किसी और काम में डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों ना करें, खुद ब खुद आपके जीवन की सारी खुशी या सारे के सारे दुख उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। नंबर 5, आप दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ होगा। आप दोनों का स्वभाव बहुत हद तक एक जैसा होगा। वो जब आपके सामने होगी आपको लगेगा जैसे आपको जन्नत मिल गया है। उनको बार बार देखने की इच्छा होगा। और सबसे अहम बात, जैसे टाइम बीतता जाएगा आप दोनों का रिश्ता और भी गहरा, और भी पक्का, और भी मजबूत होता जाएगा। नंबर 6, आपको उनके ऊपर खुद से भी ज़्यादा विश्वास होगा। आप हर किसी बात बिना सोचे समझे उनको बोल पाएंगे। इतना कंफर्टेबल आप किसी और के साथ फील नहीं करेंगे। वो भी आपको बहुत विश्वास करेगा। और दोस्तों, जहाँ विश्वास इतना पक्का होता है वहाँ रिश्ते मजबूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर 7, अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप पार्टनर से इसी जन्म में मिले हो तो आपको ये एक चीज़ मेंटेन करना होगा कि आपको उस रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। अपने लाइफ में इस पर्टिकुलर रिलेशन को आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना ही पड़ेगा। उस रिलेशनशिप के चलते अगर आप उनके अलावा किसी और रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आपका रिलेशनशिप या आपकी ज़िंदगी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के रिलेशनशिप कोई साधारण रिलेशनशिप जैसा नहीं है। ये यूनिवर्स का एक स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के ऊपर ही है। ये आप लोगों को समझना होगा। इस रिलेशनशिप को बहुत समझदारी से, बहुत ज़्यादा केयर लेके, बहुत वैल्यू देके, छोटे बच्चों के परवरिश जैसे करते हैं ना उनके माँ, वैसे छोटे बच्चे की परवरिश करने की जैसा इस रिलेशन को भी आप लोगों को, आप दोनों को ही संभालना होगा।
मतलब कि आप दोनों में से कोई भी रिश्ता तोड़ने की बात करेगा ना तो दूसरे को ढाल बनकर रिश्ता संभालना होगा। ये आप दोनों को ही करना होगा एक साथ मिलके। नंबर 8, ये रिश्ता आपको जितना शांति या सुकून देगा और किसी भी रिश्ते उतना शांति और सुकून आपको कभी नहीं दे सकता, क्योंकि आप सिर्फ उनके लिए इस धरती पर आए हो और वो सिर्फ आपके लिए। इस बात को आप दोनों को ही समझना होगा। नंबर 9, ये बहुत ही कम देखा गया है कि पास्ट रिलेशनशिप पार्टनर एक साथ एक ही कमरे में कपल की तरह ज़िंदगी बिता रहा है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये लोग कपल की तरह नहीं, अलग होके अलग तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। मतलब कि कब कहाँ कैसे आप उनसे मिलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन मिलने के बाद आप लोग अलग अलग ज़्यादा खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। मतलब कि आप लोग रोज़ अगर मिलेंगे तो ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। दूरियां अगर आप लोगों में है और आप लोग कम कम मिलते हैं तो ज़्यादा खुश रहेंगे। एक साथ बहुत वक्त आप लोग नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का रिलेशन पास्ट में कुछ तो अनबन हुई होगी, आप में कुछ तो कांड किया होगा आप दोनों ने, जिसके वजह से एक पेन आप लोगों को कुछ दिन बाद झेलना पड़ेगा। और ये पेन क्यों होगा? क्योंकि आपके पास्ट लाइफ की वजह से। इसीलिए इस जन्म में आप दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। आप दोनों की मन की चाहत होगी एक साथ रहना, एक साथ वक्त बिताना, लेकिन इस जन्म में ये आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ है ना कुछ तो हुआ होगा। इस वजह से आप लोग ना इस जन्म में बहुत ज़्यादा मन में चाहत रखते हुए भी एक नहीं हो पाओगे, बिल्कुल से एक नहीं हो पाओगे। पूरा जीवन अलग होके अगर रिलेशनशिप रख पाते हो तो ज़्यादा खुश रहोगे। नंबर 10, उनको कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उनको पूरा आज़ादी दीजिए। अगर आप बांधने की कोशिश करेंगे तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा रिश्ते पर। वो चाहे किसी से भी मिले, किसी के साथ भी बातें कर ले, किसी से भी शादी कर ले, या किसी से भी ख़ास दोस्ती क्यों ना बना ले, आपके बिना वो बिल्कुल अधूरा है। ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। आपके पास उन्हें घुमा फिरा कर आना ही है, क्योंकि ये रिश्ता आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों से ऊपर है ये रिश्ता। चाहे वो किसी और के साथ शादी क्यों ना कर ले, प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन अंत में आपके पास आना ही होगा। उन्हें शांति की सांस अगर लेना है तो उन्हें आपके पास आना ही होगा, और वो आएगा ज़रूर। आप दोनों में से कोई ना कोई आके पैचअप कर ही लेगा, और बहुत ही लंबा पूरा जीवन टिकने वाला है आप दोनों का रिश्ता। अगर रिश्ता अलग हो जाए ना, दो हार्ट अलग होने के जैसे है, तो आप लोग अच्छे से जी नहीं पाओगे, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप दोनों को ही मिलजुल के इस रिश्ते को बचाने का ख्याल रखना पड़ेगा और इस रिश्ते को अच्छे से निभाना होगा। ये बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे रिश्ते मिलते हैं। इस रिश्ते का सबसे ख़ास बात ये है कि आप देखेंगे आपको उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलता है ना, उसी एनर्जी को आप अपने बाकी रिश्तों में डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे रहते हैं। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आप लोग समझते हो कि ये पार्टनर आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर है तो उनको कभी भी धोखा मत दीजिए, उनसे झूठ मत बोलिए। अगर ऐसा करेंगे इतना तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी में अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।